सो हेलो एवरीवन, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो में क्लिक किए हो, आप सबको मैं डायरेक्टली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। I'd like to inform a very important issue of this time जो कि अराइज हुए हैं एंड आप सबको एज अ स्टूडेंट आप सबको इस पे फोकस करना है। तो वीडियो को एंड तक देखो। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करूँगा। आई नो द वैल्यू ऑफ टाइम। आप लोग प्रिपरेशन लोगे, अभी आप सबका बहुत ज़्यादा काम है, आई नो, लेकिन इस बात पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये जो एक्सिट एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है, एक्सिट एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है। मैंने 4-5 वीडियो ऑलरेडी बनाए इसके ऊपर रिगार्डिंग द इन्फॉर्मेशंस, बट मैं फीस इशू को जब मैंने थोड़ा सा ध्यान दिया, मैंने ऑलरेडी मेरे ऑल अदर इंस्टाग्राम, फेसबुक और डिफरेंट सोशल मीडियाज़ पे मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, लेकिन यूट्यूब पे अभी तक वीडियो नहीं बनाया डेडिकेटेडली फॉर द फीस। तो देखो, सिंपल सी बात है, 5,900 रुपीज़ आप लोग ऐसे ही अगर कुछ नहीं करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा एंड ऐसे ही चलता रहेगा। जीपैट के टाइम पे भी मैंने आप सबको बताया था, जीपैट का फीस जब 3,500 हुआ डायरेक्टली 2,000, उसके बाद 2,000 से लास्ट ईयर इस बार 3,500, तब भी मैंने आप सबको बताया था कि अगर आप कुछ करोगे नहीं, बस वीडियो क्लिक किया, देख लिया, चले गए और सोचा कि हाँ लेट्स डू ए पोस्ट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम, इससे कुछ नहीं होगा, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्पेशली जो मेडिकल साइंस के एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। आप एम्स के एग्ज़ाम्स को देखो, NBMS के एग्ज़ाम्स को देखो, बहुत ह्यूज फीस है, बट 5,900 इतने पैसों का आप लोग करोगे क्या? मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है आप सबसे, जितने भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, आप सबसे, हर एक स्टूडेंट 5,900 रुपीज़ पे करेंगे, हर एक स्टूडेंट, और एक एग्ज़ाम देंगे जो एंट्री लेवल नहीं है, एक्सिट लेवल एग्ज़ाम है। मतलब मैंने अपना डिग्री कंप्लीट कर लिया है, मैंने अपना एग्ज़ाम ऑलरेडी, मैंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दिया है, आई एम ऑलरेडी क्वालिफाइड। ठीक है, आप एक ऑल इंडिया बेस्ड टेस्ट ले रहे हो, विच इज़ अ गुड थिंग, आई सपोर्ट दिस एग्ज़ाम। एक्सिट एग्ज़ाम एक होना चाहिए टू चेक द नॉलेज थ्रू आउट नेशनल लेवल पे, बट इसको फ्री करो। इसके लिए क्यों पैसा लेना? हम लोग अपने कॉलेज में पेमेंट कर रहे हैं, अपने कॉलेज में फ़ीस दे रहे हैं ऑलरेडी, तो एक मिनिमल एक फ़ीस रखो इस एग्ज़ाम का चार्ज। जितने पैसे आपका एक्चुअली इन्वेस्ट होंगे, मतलब लगेंगे एक्चुअली एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में, और 3 दिन एग्ज़ाम की क्या ही ज़रूरत है इतने हाई लेवल के। इवन आई हैव क्रैक्ड आईलेट्स एग्ज़ाम। आई होप आप सब आईलेट्स एग्ज़ाम के बारे में जानते हो, जिसमें 3 टेस्ट होता है, रीडिंग, एक राइटिंग, एक स्पीकिंग, 3 टाइप का टेस्ट होता है। इस पर भी इतना मैंने नहीं देखा। 3 दिन एग्ज़ाम होगा आपका, 1, 2, 3 दिन आपको जाना होगा, वहाँ पे रहना पड़ेगा, वहाँ पे खाने का कॉस्ट, लिविंग कॉस्ट, होटल कॉस्ट लगेंगे आपको, तो वहाँ पे मान के चलो आपका एक्स्ट्रा और तो खर्चा है। उसके साथ साथ ये 5,900, मतलब 3 दिन किस लिए एग्ज़ाम? 3 दिन आप लोग 3 दिन 3 पेपर 150 करके 3 घंटा, मतलब 9 घंटा हम लोग एग्ज़ाम देंगे बैठ के 3 दिन। एक छोटी सी एग्ज़ाम काफ़ी था टू चेक द नॉलेज ऑफ ऑल द फार्मासिस्ट थ्रू आउट इंडिया। कोई ज़रूरत नहीं थी इस चीज़ का। आई सपोर्ट द एग्ज़ाम बट नॉट द पैटर्न, नॉट द फीस। इसके लिए अलग अलग शिफ्ट, अलग अलग पेपर, उसके भी फिर क्या यहाँ पे है ऐसा कि टाइम बाउंड सेक्शन है। ये सारा प्रॉब्लम्स एक्चुअली अराइज हुआ है इस एग्ज़ाम को लेकर। आई एम वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड। मैं DPharm स्टूडेंट नहीं हूँ, आई नो, मुझे एग्ज़ाम देना भी नहीं है, लेकिन आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट दिस। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक ही रिक्वेस्ट, नो मैटर फ्रॉम विच ऑफ द स्टेट यू आर, नो मैटर फ्रॉम विच ऑफ द कॉलेज यू आर, जस्ट कम एंड कंटिन्यू दिस प्रोटेस्ट। एंड प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं, आपको PCI की ऑफिस, NBMS की ऑफिस, जितने भी बॉडीज़ एक्चुअली इसके साथ रिलेटेड है, इसके साथ कनेक्टेड है, आपको वहाँ उन सारे जगह पे एक्चुअली हैव टू प्रोटेस्ट, क्योंकि सोशल मीडियाज़ तो वो लोग देखेंगे ही नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ आप सब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करो, फीस कम करने के लिए, एग्ज़ाम को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करे, एग्ज़ाम को रिस्ट्रक्चर ना भी करे फिर भी, लेकिन फ़ीस कम होना चाहिए। 5,900 मतलब 6,000 ऑलमोस्ट एक स्टूडेंट से। आप समझ सकते हो व्हाट लेवल ऑफ बिजनेस इज़ ऑन गोइंग। हम लोग पहले कॉलेज में एडमिशन फ़ीस पेमेंट करेंगे थ्रू आउट 2 ईयर, हम लोग सेमिस्टर फ़ीस देंगे जो लोग प्राइवेट से है,
फिर उसके बाद हम लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं मिलेगा, उसके लिए भी 6000 पेमेंट करेंगे, एग्ज़ाम देंगे, फिर अगर फेल हो गया तो अगेन नेक्स्ट हम लोग 6000 देंगे, फिर से अगर कोई प्रॉब्लम में से एग्ज़ाम नहीं दे पाए तो फिर से देंगे, क्योंकि ये नॉन ट्रांसफरेबल है, नॉन रिफंडेबल है। लेकिन इतना ह्यूज फीस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल गाइज। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी स्टूडेंट्स को, प्लीज़ डू समथिंग, and to all the teachers and respectable member of different communities, colleges, different organizations, आप सब भी look into this matter, कुछ कीजिए इसके बारे में। ठीक है, बस इतना ही मुझे बोलना था आप सबको। आप सब कुछ करो इसके बारे में, मेरा यही रिक्वेस्ट है आप सबसे। एंड आप सब जो भी करोगे, आई एम विथ यू गाइज, मैं आप सबके साथ हूँ।